हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बहुत ही जल्दी दोस्तों बीएसएफ वेटरनरी हेड कांस्टेबल का दोस्तों एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर जनरल अवेयरनेस का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है 20 नंबरों का। तो दोस्तों इसके लिए हम कंटिन्यू क्लास चला रहे हैं। दोस्तों इस क्लास में अपन कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। तो दोस्तों मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों पूरी क्लास को देखना, लास्ट तक जरूर बने रहना। दोस्तों इस क्लास से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने की आशा है। तो दोस्तों जितने भी भाई आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिएगा दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन देखते चलते हैं। दोस्तों जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे देखेंगे, उतने ही ज्यादा आपका तैयारी अच्छी होगी। चलिएगा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर 2022 को दोस्तों ये दिवस आपका मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था? तो दोस्तों यह वर्ष 1948 में लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को दोस्तों शांति का प्रतीक माना गया है? तो दोस्तों शांति का प्रतीक मोर को माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इनके मध्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन मैदानों को पंपास बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह कानपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किसने किया था? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को दोस्तों शुरू किया था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता के द्वारा दोस्तों कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अमेजन नदी है, जो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों वेनेजुएला जो देश है, इसको दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह सीसा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जिला है जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको हम देख और छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों? जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि दोस्तों बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों यह विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्यों किया जाता है दोस्तों? सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकने के लिए दोस्तों सर्किट का उपयोग यानी फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कि डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों जो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये मिजोरम के अंदर स्थित होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों स्थायी जो कुल सदस्य हैं 5 सदस्य हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में दोस्तों जोड़ा गया था? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन में, जो 1985 में हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 जो है दोस्तों ये योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वर्ष 1906 में किसने कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महमूद गौरी किस वंश का था? तो दोस्तों ससबनी वंश का दोस्तों यह महमूद गौरी जो है कौन से वंश का शासक था दोस्तों? ससबनी वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहन शाह दोस्तों। किस को ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि महाराजा रणजीत सिंह ने क्वेश्चन क्या है, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? दोस्तों शाह सुरजो से ये हीरा दोस्तों प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया? तो दारा शिकोह के द्वारा दोस्तों इसका जो अनुवाद है फारसी भाषा में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? तो दोस्तों ये लकड़ी का बना हुआ है, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों यह 1806 ईस्वी में इसका चलन हुआ था, किसका? पत्र मुद्रा का चलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों लावणी और तमाशा जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आरती शाह के द्वारा ये इंग्लिश चैनल पार किया गया था, तैरकर पहली भारतीय महिला के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को दोस्तों जो एशिया की ज्योति के लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, किसे? महात्मा बुद्ध को मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों सोवियत संघ का जो विघटन है 1991 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम है? दोस्तों यह पुस्तक सौरव गांगुली के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन, किस योजना का गठन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन दोस्तों वापस से फिर से देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1950 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वर्तमान समय में यह इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? दोस्तों 1787 के अंदर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपना लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? दोस्तों महमूद गौरी के हाथों ये पराजित हुए थे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? दोस्तों यह गोल्ड फिल्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों जिला परिषद होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन सी होती है? जिला परिषद, और निम्न स्थान पर ग्रामीण स्तर पंचायत, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? कि राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है, इसलिए दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो दोस्तों यह परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी दोस्तों? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव के शासन काल में मराठा जो सत्ता है सर्वोच्च शिखर पर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी शहर था? तो दोस्तों यह करावती शहर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या था? तो दोस्तों पायलट ऑफिसर था ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है, एफएम का विस्तारित नाम क्या होता है? तो दोस्तों एफएम का विस्तारित रूप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, को वर्ष 1858 में दोस्तों केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था, प्रयागराज को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का पूर्ण नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटरीकृत भाषा में www यानी ट्रिपल डब्ल्यू का क्या अर्थ होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों ट्रिपल डब्ल्यू का अर्थ होता है कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को दोस्तों काला कानून कहा जाता है? रोलेट एक्ट कानून को दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया जाने वाला काला कानून बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था दोस्तों 1905 में भारत के बंगाल विभाजन के समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दोस्तों भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की गई मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? बाजीराव द्वितीय के द्वारा दोस्तों पेशवा शासक के द्वारा अंग्रेजों के साथ में बेसिन संधि की गई थी। किसके द्वारा? बाजीराव द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहागढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस किले का निर्माण बंदा बहादुर के द्वारा करवाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों मोबाइल टेलीफोन सर्विस होता है एमटीएस का पूर्ण रूप संचार पद्धति की भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनके अंदर दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी उपस्थित होता है आंवले के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया? 1950 ईस्वी के अंदर दोस्तों संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर जिले को दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों बोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दोस्तों, जो दूध के लिए चलाई गई थी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध दोस्तों दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों 3 चरणों में चलाया गया था। का संबंध दोस्तों दुग्ध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था, दुग्ध क्रांति का, जिसका जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? दोस्तों तिब्बत की उरोत्सा जो झील है दोस्तों, ये 12 वर्ष के बाद में मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में दोस्तों मान्यता दी गई? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन है, जो 2002 में हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर के दोस्तों इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया? तो दोस्तों 44वां जो संविधान संशोधन है उसके अंदर ये किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची स्थित है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन जो 1992 के तहत दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को दोस्तों जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के दौरान मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और तथा कहां पर किया गया था? तो दोस्तों 14 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर दोस्तों ये किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों हीरे की खाने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों फुटबॉल से संबंध रखती है संतोष ट्रॉफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस सम्मान से पहले भारतीय व्यक्ति हैं? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है ये दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य के अंदर दोस्तों स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों जो पोंगल है यह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, हॉर्नी हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों यह नागालैंड का है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों तमिलनाडु को भारत की मंदिरों की पुण्य भूमि के रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों इसे कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर दोस्तों किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णोग्र पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों यह बांग्लादेश से जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय ने किस समाज की स्थापना की? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान है पाकिस्तान दोनों प्राप्त हैं? तो दोस्तों मोरारजी देसाई को ये दोनों सम्मान प्राप्त हुए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है यह आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित है? तो दोस्तों यह 24 जोनों में विभाजित है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो दोस्तों 1835 में इसकी नींव पड़ी थी मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो कर्नाटक है यह चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे अपन देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों जेम्स प्रिसेम के द्वारा सम्राट अशोक के शिलालेखों को दोस्तों पढ़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? दोस्तों पावापुरी के अंदर महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो दोस्तों जो विदेशी दूत है जिसने सबसे पहले अपने आप को भागवत घोषित किया था, तो दोस्तों उनका नाम है हेलिओडोरस। कौन है? हेलिओडोरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों तांबे की धातु का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई थी? यजुर्वेद की दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस व्यक्ति को दोस्तों बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दोस्तों बिना ताज का बादशाह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर जो अब स्थित है दोस्तों, वहां पर तांबे के रथ की खोज की थी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? तो दोस्तों घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी जो है यति कहलाए थे मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो दोस्तों इसका जो निर्माण है कुषाण काल के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मर्तकों का टीला कहा जाता था? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है उसे मर्तकों का टीला कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था
जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? तो दोस्तों मंसूर हल्लाज जो है इन्होंने अपने आप को अनहलक घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है दोस्तों? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का दोस्तों यह कथन है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण के अंदर दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? दोस्तों वज्रयान के द्वारा इसकी जानकारी यानी प्रधानता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तख्शीत स्तंभ में संगीत में स्वर निकलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों हम्पी कर्नाटक के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक यानी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का क्या नाम था? दोस्तों हेमू के द्वारा शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चरक संहिता का नाम, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों यह चिकित्सा से संबंधित है। कौन सी पुस्तक? चरक संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो गुप्तकालीन प्रशासन है दोस्तों उसमें नगर के मुख्य अधिकारी को क्या बोला जाता था? पुरपाल के नाम से दोस्तों उसे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रीय कूट, क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हैदराबाद नगर की स्थापना दोस्तों महमूद कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों उनकी भाषा जो थी संस्कृत भाषा थी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट के ऊपर दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो दोस्तों अगेसिलोस जो था ये कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का दोस्तों अभियंता अधिकारी था, निरीक्षक अधिकारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो दोस्तों महावीर जो जैन है ये जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 57 शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों 57 शासकों की जो राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा थी मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दोस्तों कुषाण वंश के शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार जो हैं सम्राट अशोक के पिता थे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों अन्नानागार जो है जहां पर अन्न का भंडार किया जाता था, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चियालगानी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चंदेलों की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों खजुराहो भोपाल के अंदर चंदेलों की राजधानी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? दोस्तों लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कि बुद्धों के कौन से ग्रंथ की गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों जो धम्मपद जो ग्रंथ है बुद्धों का, ये गीता के समान पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों विष्णुगुप्त जो है ये चाणक्य का अन्य नाम था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी के अंदर दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इसकी जो मृत्यु है ये घोड़े से गिरने के कारण हुई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो दोस्तों फिरदौसी के द्वारा शाहनामा की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां पर शुरू किया था? चंपारण के अंदर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है ये माउंट बैटन योजना के अंतर्गत हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों जो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% जो है संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर का है? तो दोस्तों 3,214 किलोमीटर का है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर का है? 2,933 किलोमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के दोस्तों ये गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा रखने वाला राज्य कौन सा है भारत का? गुजरात राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों सुंदरवन जो डेल्टा है भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? लोकटक झील मणिपुर के अंदर दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो दोस्तों तराई में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? तो दोस्तों यमुना जो नदी है ये समुद्र के अंदर प्रभावित नहीं होती है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्राद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों कावेरी जो नदी है ये बारहमासी बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो दोस्तों नंदा देवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों केटू गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री व्रत हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात दोस्तों कितना है? दोस्तों 45,652 वो 45,652 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों मोहे पुडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबसे कम नगरीकृत भारत का राज्य कौन सा, यानी सबसे कम जो नगरीकृत किया हुआ है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य तो दोस्तों हरियाणा के अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों माजुली द्वीप असम के अंदर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच समय में कितने आगे है? +5:30 दोस्तों यह आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों यह श्रीलंका के बीच में स्थित है, भारत और आदम का पुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत तथा चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा बोला जाता है भारत और चीन के मध्य की रेखा को मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस समझौते के तहत भारत और चीन के मध्य यानी बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? शिमला समझौता 1914 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस शहर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कोराकोरम दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों सीपी किला जो दर्रा है ये दोस्तों शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस दर्रे में जवार सुरंग स्थित है? तो दोस्तों बनियाल दर्रे में जवार सुरंग स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे स्लिट अवस्था बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खालिस्तान को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं? तो दोस्तों थाईलैंड जो है इसको सफेद हाथियों का देश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ट्रोपोस्फियर बोला जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को। अगला क्वेश्चन, उत्तर में उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे
फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे भाबर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो दोस्तों मोजावे मरुस्थल के अंदर यह स्थित है, डेथ वैली मौत की घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तृतीय स्थान पर आता है नारियल के उत्पादन में भारत विश्व के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो दोस्तों जो भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्य के यानी भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो दोस्तों धान की खेती होती है भारत के अंदर सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों काजू सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर उत्पादित की जाती है, पैदा की जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आज की इस क्लास का, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, भारत के अंदर हरित क्रांति की जनक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए चैनल पर दोस्तों कंटिन्यू बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।